जेपीएससी पीटी परीक्षा में व्यापक गड़बड़ी हुई है। इसमें बाहर के अभ्यर्थियों को सिलेक्शन किया गया है। हरियाणा के अभ्यर्थी झारखंड में सिलेक्ट हो जा रहे हैं, जबकि उसी समय जिस समय झारखंड में हो रहा था जेपीएससी का परीक्षा, उसी समय हरियाणा में भी पीसीएस का परीक्षा हो रहा था। तो वो अपने यहाँ का परीक्षा न लेकर के झारखंड में परीक्षा लिखने आते हैं और सफल भी हो जाते हैं। तो जिस प्रदेश की एजेंसी है उस प्रदेश के 400 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ, कहीं ना कहीं ये दाल में कुछ हमको काला दिखता है। परीक्षा में बहुत सारे अनियमितताएं आ रही हैं, मीडिया के माध्यमों से देखा जा रहा है। वो गड़बड़ी क्या है कि ओएमआर एक अभ्यर्थी का वायरल हो रहा है, जिसमें पेपर 1 में मात्र 48 क्वेश्चन बनाता है और पेपर 2 में 97 क्वेश्चन बना लेता है। अगर वो इतना काबिल था तो पेपर 1 में भी 100% क्वेश्चन को क्यों नहीं हल किया? आप दिए थे एग्जाम? हाँ, मैं भी दिया। देखिए सर, जेपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये हमारा राष्ट्र तिरंगा है। इसके साथ खिलवाड़ जेपीएससी कर रहा है। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के होने के नाते भी इसका आर्टिकल 320 का पूरा फंक्शन ऑफ स्टेट पीसीएस है, उसका उल्लंघन कर रहा है। गड़बड़ी को सीबीआई से जांच कराया जाए और फिलहाल एसओपीटी परीक्षा को रद्द किया जाए। राहुल कुमार तो ये कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार जो है इसके खिलाफ सतत सालों भर विद्यार्थी संघर्षरत रहता है, सड़क पर उतर कर संघर्ष करता है, लेकिन ये राज्य सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती है। अभी जेपीएससी में जो गड़बड़ी हुई है उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। पहले पढ़ने लिखने वाला बच्चा कभी नहीं देना चाह रहा। अभी घर वाले बोलते हैं क्यों जाते हो उस प्रोटेस्ट, क्यों इसका एग्जाम देते हो, जिंदगी पर बात कर रहे हो। क्योंकि देखिए इनका ट्रांसपेरेंसी तो खत्म करने को तुल गई है। लास्ट ईयर तक कटअप जारी हो रहा है, इस बार कटअप जारी नहीं हो रहा है। जेपीएससी पीटी परीक्षा में व्यापक गड़बड़ी हुई है। इसमें बाहर के अभ्यर्थियों को सिलेक्शन किया गया है। हरियाणा के अभ्यर्थी झारखंड में सिलेक्ट हो जा रहे हैं, जबकि उसी समय जिस समय झारखंड में हो रहा था जेपीएससी का परीक्षा, उसी समय हरियाणा में भी पीसीएस का परीक्षा हो रहा था। तो वो अपने यहाँ का परीक्षा न लेकर के झारखंड में परीक्षा लिखने आते हैं और सफल भी हो जाते हैं। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि एजेंसी के द्वारा, जो कि बाहर की एजेंसी थी, हरियाणा की एजेंसी थी, उनके द्वारा पेपर को ऐसो बेचा गया है। उसके विरोध में हम लोग ऐसो आज यहाँ पर ऐसो एकत्र हुए हैं और इस परीक्षा में व्यापक गड़बड़ी हुई है। वो गड़बड़ी क्या है कि ओएमआर एक अभ्यर्थी का वायरल हो रहा है, जिसमें पेपर 1 में मात्र 48 क्वेश्चन बनाता है और पेपर 2 में 97 क्वेश्चन बना लेता है। अगर वो इतना काबिल था तो पेपर 1 में भी 100% क्वेश्चन को क्यों नहीं हल किया? आप दिए थे एग्जाम? हाँ, मैं भी दिया था एग्जाम। क्या हुआ गड़बड़ी? मेरा ऐसा रिजल्ट नहीं आया। बाहर नंबर से चूक गए, कट ऑफ कटअप तो जारी किया ही नहीं है, मेरिट भी नहीं जारी किया है। और ये जेपीएससी के जो 3 मेंबर हैं उनका भी सहमति नहीं है रिजल्ट का प्रकाशन में। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं परीक्षा का रिजल्ट में है सो व्यापक गड़बड़ी किया गया है। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि इस गड़बड़ी को सीबीआई से जांच कराया जाए और फिलहाल एसओपीटी परीक्षा को रद्द किया जाए। राहुल कुमार क्रांति, छात्र नेता, सह अभ्यर्थी। क्या आप लोग दिए थे एग्जाम? जी सर, मैं एग्जाम दिया हुआ इस बार। क्या हो गया? 2 क्वेश्चन से मैं आउट हो गया हूँ सर, और 2 आयोग के द्वारा जो 2 क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया, जिसकी वजह से मैं आउट हूँ। और इस बार तो कटा भी बहुत हाई गया है पिछले बार की अपेक्षा। पिछले बार 123 गया हुआ, इस बार 144 गया हुआ। और परीक्षा में बहुत सारे अनियमितताएं आ रही हैं, मीडिया के माध्यमों से देखा जा रहा है। हिंदुस्तान का तिरंगा लेकर जो है जेपीएससी का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। हिंदुस्तान का तिरंगा लेकर जेपीएससी कार्यालय घेराव करने पहुंचे हैं। देखिए सर, जेपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये हमारा राष्ट्र तिरंगा है। इसके साथ खिलवाड़ जेपीएससी कर रहा है। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के होने के नाते भी इसका आर्टिकल 320 का पूरा फंक्शन ऑफ स्टेट पीसीएस है, उसका उल्लंघन कर रहा है। इस बार मैंने दिया था, पहली बार हौसला बुलंद करके जेपीएससी एग्जाम दिया था। जिस तरह इसका रिपोर्टेशन है, कोई भी बच्चा सीएस कैंडिडेट देना नहीं चाहता है अपना झारखंड की जान। इस तरह का दुर्दशा हमारे शिक्षा व्यवस्था को गया। अच्छा पढ़ने लिखने वाला बच्चा कभी नहीं देना चाह रहा। अभी घर वाले बोलते हैं क्यों जाते हो उस प्रोटेस्ट, क्यों इसका एग्जाम देते हो, जिंदगी पर बात कर रहे हो। क्योंकि देखिए इनका ट्रांसपेरेंसी तो खत्म करने को तुल गई है। लास्ट ईयर तक कटअप जारी हो रहा है, इस बार कटअप जारी नहीं हो रहा है। और लास्ट ईयर तक अब देखिएगा कटअप की 123 गया था, इतने 3 लाख विद्यार्थी थे, इस बार 1 लाख विद्यार्थी। कटअप के बाद हम करते ही नहीं। चलिए ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे आ गए, मान लिए
तो आप देखिए, अब 4 बार में क्यों आंसर की जारी कर रहे हैं? सबसे बड़ा शक आप पे शुरू हो रहा है कि आप योग्य है कि नहीं। आप हमारी योग्यता चेक करने बैठे हैं, आप 4 बार में अपनी योग्यता दिखा रहे हैं कि आप 4 बार में सही आंसर क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। ये सब खामियां दिख रही है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी की धज्जियां उड़ा दी गई है। देखिए, हिंदुस्तान का तिरंगा लेकर जो है पहुंचे हैं, ये देखिए नारेबाजी की जा रही है। आज का घेराव आप लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं घेराव आप लोग? देखिए, कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार जो है इसके खिलाफ सतत सालों भर विद्यार्थी संघर्षरत रहता है, सड़क पर उतर कर संघर्ष करता है, लेकिन ये राज्य सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती है। अभी हम लोग जेपीएससी में जो गड़बड़ी हुई है उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। पहले तो इस जेपीएससी परीक्षाएं कराने के लिए हमको सड़क पर उतरना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। जब ये राज्य सरकार जेपीएससी की परीक्षा कराती है गड़बड़ियां हमको देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं जो एजेंसी है, जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है, उसके द्वारा ये परीक्षा कराई गई थी और जिस प्रदेश की एजेंसी है उस प्रदेश के 400 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ। कहीं ना कहीं ये दाल में कुछ हमको काला दिखता है। इसके लिए हम लोग राज्य सरकार का विरोध कर रहे हैं और हम लोग राज्य सरकार से मांग करते हैं कि उच्च स्तरीय कमेटी बनाइए और इसका जांच कीजिए और जो दोषी पाई जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया। प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष सभी भाई बच्चों से आग्रह है कि यहाँ पर एक बार आ जाएं और हाथ उठा के नारा लगाएंगे, जय भारत।